हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में कुछ नया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो जिस हम अपने पावर पॉइंट को सीख रहे हैं और इसकी सीरीज चल रही है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए क्योंकि ये हमारी 8th वीडियो है हमारे पावर पॉइंट की। और आज हम अपने एनिमेशन टैब को पूरा कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मैं आपको सच में बता देती हूँ, पावर पॉइंट में अगर कुछ सीखने लायक है, अगर आपने एनिमेशन नहीं सीखा है तो आपने कुछ भी नहीं सीखा है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि पावर पॉइंट यूज ही सबसे ज़्यादा इसी के लिए किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, इसमें एनिमेशन टैब होता है जिससे आप किसी भी स्लाइड को बहुत ही अपर लेवल पर जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो, उसे अच्छे से दिखा सकते हो, शो करवा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है ना तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आपने एनिमेशन टैब का यूज नहीं किया तो वो फाइल बिल्कुल सिंपल लगेगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी एनिमेशन टैब यूज कर लिया, इसके ऑप्शंस यूज किए, तो यकीन मानिए आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जब हम चीज़ों को करते हैं तो कैसे हम अपनी स्लाइड पर क्या लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने होम टैब पे जाते हैं और इसका लेआउट जो है उसे बदल लेते हैं। क्या करते हैं, लेआउट ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, आएंगे एनिमेशन पर और मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये जो ट्रांजिशन ऑफ दिस स्लाइड है, इसके जितने भी ऑप्शंस होते हैं ये सारे, ये क्या होते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट पर वर्क नहीं करते हैं। किस पे, किसी भी टेक्स्ट पे वर्क नहीं करते हैं, ना ही किसी पिक्चर पर वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्लाइड पर वर्क करते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पर एनिमेशन नहीं दिखाएंगे, किसी भी पिक्चर पे एनिमेशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो आपकी स्लाइड होगी, जिस स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हो, उसको उस पे एनिमेशन वाला वर्क करेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि हम वन बाई वन जैसे जैसे चीजों को समझेंगे वैसे वैसे हमारी जो पूरी टैब है वो फिनिश होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोई बैकग्राउंड लगा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने पहले डिजाइन टैब में जाकर आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला कर लिया है, फिर हम बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं कोई अच्छा सा देखना पड़ेगा। इसमें से लेते हैं ना, इसमें ज्यादा अच्छे होते हैं। नथिंग, अच्छा नहीं आ रहा है कुछ भी। अब आया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया लगती हैं देखने में। तो आप इसका कोई सा भी फॉर्मेट लगा सकते हो। नॉर्मली मैं कहूँ कि ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते, तो मैंने यही वाला लगा लिया है क्योंकि यही सबसे ज्यादा इसमें से सबसे ज्यादा सही तो यही लग रहा है। बाकी अगर आप चाहते हो तो बैकग्राउंड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बता दिया है, बाकी हम आपको और भी ऑप्शन पहले इस वीडियो में बता चुके हैं। तो हम आते हैं एनिमेशन पर और वन बाय वन इसको ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, ये क्या करती है, इस पे जैसे माउस रखोगे इसका एनिमेशन आपको खुद देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारी स्लाइड पर क्या करता है, वर्क करता है, हमारी स्लाइड पे एनिमेशन लगाता है, टेक्स्ट या फिर किसी भी चीज में ना लगाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एनिमेशन होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाला लगा दिया। ठीक है, अब हम इसी पे क्या करते हैं, अब हम देखते हैं। तो देखने के लिए ये कैसी दिख रही है, उसके लिए हम प्रीव्यू पर और जाके करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रीव्यू होगा, फिर से प्रीव्यू करेंगे, फिर से प्रीव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड को देख सकते हो। ठीक है, प्रीव्यू कर सकते हो। तो ये क्या होगा, प्रीव्यू वाला ऑप्शन से होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रीव्यू वाला ऑप्शन। हमने आपको बता दिया ये जो होते हैं वो स्लाइड्स के लिए होते हैं, टेक्स्ट या फिर किसी और चीज के लिए नहीं होते। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, इस वाली को अब हम लेते हैं टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम एक और स्लाइड ले लेते हैं।
न्यू स्लाइड ऑफ ब्लैंक। जैसे मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डिजाइन टैब में जाना है, नॉर्मली यूज करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल Z, इस पे जाते हैं एंड अप्लाई टू ऑल स्लाइड, ओनली वन स्लाइड। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और एक पिक्चर लगा लेते हैं या फिर शेप क्लिप आर्ट लगाते हैं, सबसे बढ़िया। ये हमने लिया एंड देन हम क्या करते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। ट्रैक्टर कौन चलाना जानता है, जो भी चलाना जानता है वो चलाएगा आज, और जो नहीं चलाना जानता वो भी चलाएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है एक ट्रैक्टर और इसको हम अब चलाने वाले हैं। कैसे चलाने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट, जो हमने आपको बता दिया है कैसे कैसे हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में अच्छे से ये सब चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। देन हम इस स्लाइड पे सबसे पहले लगा देते हैं कोई भी एनिमेशन जो बहुत ही ज्यादा सही लग रही हो। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, अब हम इस पिक्चर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको कोई भी चीज नहीं छेड़नी है, आपको जाना है एनिमिनेट और कस्टम एनिमेशन पर। तो एनिमिनेट कुछ सडनली जो हमारे एनिमेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि फेड हो गया, ठीक है, तो ये तो होता ही है, वाइप हो गया। तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये होने के बाद जो आपका स्लाइड का जो शोइंग होगा वो होने के बाद आपको पिक्चर का भी दिखेगा। जैसे कि मैंने स्लाइड का क्या कर दिया, नो ट्रांसिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसिशंस होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है नो ट्रांसिशन, इस पे क्लिक करना और मैं क्लियरली दिखा देती हूँ। तो ये क्या हो रहा है, फेड, फेड वाली एनिमेशन, वाइब, फ्लाई इन, कस्टम एनिमेशन पर यही वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको साइड में क्या दिखेगा, ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिप आर्ट वाली को हटा देते हैं और यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई भी इफेक्ट लगाना है तो ऐड इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब किस तरीके से इसको आते हुए दिखाना है। देन इम्फेज, इम्फेज का मतलब क्या होता है, इम्फेसिस किस तरीके का आपको इसमें कलर देना है। ठीक है, कैसे ये ग्लो करे। ठीक है, फिर एग्जिट, एग्जिट मतलब किस तरीके से ये जाएगा। एंड देन मोशन पाथ मतलब इस किस तरीके से ये मोशन करेगा। जैसे कि मैंने मोशन पे कर लिया राइट, या फिर आप इसमें सबसे ज्यादा मजेदार जो ऑप्शन होता है वो होता है ड्रॉ कस्टम पाथ। ठीक है, तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो कस्टम पाथ को। ठीक है, तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हो जाता है। फिर लाइन, कर्व, फ्रीडम एंड स्क्राइब। अगर आपको स्क्राइब रखना है स्क्राइब, फ्रीडम रखना है फ्री फॉर्म, सॉरी फ्रीडम नहीं है वो फ्री फॉर्म है। एंड देन हमारा होता है कर्व और फिर लाइन। तो मान लीजिए हमें कर्व लेनी है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चीजों को बस क्या करना है, आपको इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना। अब ये देखिए यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आएगा। फिर हम इस पे क्या करेंगे, अगर आपको यही फिर से चलानी है तो आपको क्या करना है, प्ले। जैसे आप प्ले करोगे तो वो फिर से चलेगा। ठीक है, तो इस आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपको रिमूव करना है एनिमेशन तो रिमूव पे जाके क्लिक कर देना। तो ये क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। आप फिर से देखते, जैसे कि आपको एंट्रेंस देखना है तो कैसे एंट्रेंस हो। ठीक है, तो ब्लाइंड की तरह हो, बॉक्स की तरह हो, चेक बॉर्डर, चेक बोर्ड की तरह हो, डायमंड की तरह हो, या फिर फ्लाइन। तो मान लीजिए हमने फ्लाइन कर दिया, या फिर आप मोर इफेक्ट पे करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो आप इनमें क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कोई सा भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे ब्यूमरिंग, तो इस तरीके से आएगा। क्रेडिट, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फोल्ड, फोल्ड होकर डिसेंड, ग्रो एंड टर्न। ठीक है, तो ये वाला लगा लेते हैं एंड देन ओके। तो ये हो गया है। अब हम देखते हैं, इसको प्ले करेंगे। प्ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो प्ले हो चुका है। अगर आपके पास कोई और पिक्चर है तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्लिप आर्ट ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला है, भाई ये तो बैट बॉल खेल रहा है, उड़ा ना दे किसी को। ठीक है, तो ये है हमारे पास। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कर देते हैं क्रॉस, हमें ऐड इफेक्ट कर देते हैं। तो आपको इसकी एंट्रेंस कैसी रखनी है, मतलब इसकी शुरुआत, जब आपको शुरुआत में दिखाना है किस तरीके से ये आए हमारी स्लाइड पे, तो ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो ब्लाइंड करके बॉक्स के
तरीके से। बाकी आप मोर इफेक्ट पे जाइए और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अपीरियर, ब्लाइंड, ठीक है, चेक बोर्ड, क्राउल, डिजॉल्व इन, फ्लाई इन, ठीक है। तो ये फ्लाई इन वाला लगा लेते हैं और आपको नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लोट, ग्लाइड, ठीक है। तो हम फ्लोट लगा लेते हैं अभी के लिए एंड देन हम करते हैं ओके। तो ये हमारी हो गई। अब हम देखते हैं कि आपको अगर ये दोनों किसी स्लाइड पे शो करवानी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या देखते हैं, हमें इस वाली पे दोबारा से थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है। तो फर्स्ट नंबर पे ये वाली पिक्चर आ गई, सेकंड नंबर पे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे भी होता है, बाकी आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर यहाँ और सेकंड नंबर यहाँ। अब हमें क्या करना है, इस वाली पे एक और लगाना है, तो एड इफेक्ट एंड किस तरीके से इसको एग्जिट करवाना है तो वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं मोर इफेक्ट्स पर, बाकी आप वहां से भी देख सकते हो। तो डिसअपियर्स होता है, ठीक है, डायमंड की थ्रू, ठीक है, एंड देन डिसॉल्व आउट, रैंडम इफेक्ट, तो ये बहुत सारे होते हैं, कर्व डाउन, तो ये वाला लगा लेते हैं एंड देन आपको जो भी पसंद आ रहा है आप यहाँ से लगा सकते हो एंड देन ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 3 क्यों इसमें, क्योंकि इस पिक्चर में फर्स्ट और थर्ड जो है वो वाला एनिमेशन लग रही है। अब हम इसको प्ले करना चाहते हैं तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये आया एंड देन ये यहाँ से गायब, ठीक है। इसी तरीके से हम इस पे भी लगा लेते हैं एक छोटा सा इफेक्ट, जैसे एग्जिट का ही लगा लेते हैं, कर्व डाउन, ठीक है। तो यही वाला है, चलो डायमंड लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लग गया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है एंड रिमूव कर देते हैं, जो भी लगा, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विद प्रीवियस, प्रीवियस के साथ स्टार्ट करवाना है तो स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अगर आपको बाद वाले के साथ इसको स्टार्ट करवाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इफेक्ट ऑप्शंस डाल सकते हो, टाइमिंग डाल सकते हो, शो जो भी आपको शो करवाना है वो, अगर रिमूव करना है तो रिमूव, ठीक है। देन हम करते हैं स्लाइड शो और आपको अब क्या दिखेगी, स्लाइड जो होगी आपको वो शो होगी, ठीक है। तो जैसे माउस से क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे एक एक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एस्केप बटन दबाएंगे जो आपके कीबोर्ड में मिलता है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो एनिमेशन पे जाना है और यहाँ पे ये जो हमारा जो एक दिखता है एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक, इसको अनेबल करना है एंड देन इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, टाइमिंग, जैसे कि 1 सेकंड बाद हर एनिमेशन आपको देखने को मिले तो यहाँ से टाइमिंग लगा सकते हो एंड देन स्लाइड शो। अब आप देखोगे तो आपको किसी भी माउस का यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका विदाउट क्लिक भी ये सारी चीजें होंगी एंड देन आपको लास्ट में करना है एस्केप को क्लिक, ठीक है। क्या कर सकते हो, अपने स्लाइड में लगा सकते हो एनिमेशन। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छी सी चीज, जैसे कि हमारे पास है ये वाली स्लाइड, ठीक है। अब आपको इस स्लाइड में क्या करना है, इसमें कोई जैसे जैसे इसमें एनिमेशन हो, जो भी एनिमेशन हो रही है इसकी, ठीक है, ये वाली मान लेते हैं या फिर कोई भी है, ये वाली मान लो, कोई जैसे भी आपको स्लाइड की क्या लेनी है, जिस तरीके की भी चाहिए वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। अब आप देखोगे तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे, प्रीव्यू प्रीव्यू जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे चीजों को कि ये जो है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है। अब हमें इतनी तेज चाहिए ही नहीं, ये जो जितनी तेज हमारी दिखाई दे रही है वो हमें उतनी तेज चाहिए ही नहीं। तो आप क्या करोगे, ट्रांजिशन स्पीड पर जाओगे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। हम क्या कर देते हैं इसको मीडियम, अगर मीडियम रखना है तो स्लो करना है तो स्लो, जैसे मैंने मीडियम रखा है तो मीडियम में यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप देखोगे ये पहले से क्या हो रहा है, पहले से थोड़ा सा मीडियम चल रहा है, ठीक है। अगर आप स्लो पे स्लो हो जाएगा, ठीक है। Then साथ आपको एक साउंड सुनाई दे, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो, एक एक आपको क्या दिख रही है, आपको एक एक स्लाइड दिख रही है, एक एक पिक्चर शो हो रही है। देन आपने क्या किया, यहाँ पर आपको साथ के साथ एक पिक्चर जो हो रही है, आपको एक साउंड, पिक्चर के साथ एक साउंड भी सुनाई दे रहा है। तो आप क्या यूज करोगे, साउंड में जाओगे और जो भी आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे सेलेक्ट्स होते हैं, ये सारी क्या होती हैं, साउंड्स होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लेम, कॉइन, डंक रोल, एक्सप्लोजन, हैमर, लेसर, पुश, डिस्ट्रक्शन,
टाइपराइटर, वोल्टेज, वूस, वाइंड एंड अदर साउंड्स भी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया, क्लिक नहीं लेते हैं, क्रिम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लग चुकी है। अब आप जैसे ही प्रीव्यू करोगे तो आपको साइड में जैसी आपकी स्लाइड जो होगी वो शो होगी, साथ में क्या आएगी, आवाज भी आएगी। जैसे कि मैंने इसको लगाया और मैं क्या करती हूँ, इसके साथ एक साउंड भी लगा लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड को करवाते हैं शो एंड शो स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए आवाज आ रही है साथ में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारी स्लाइड जो है वो स्लाइड के साथ क्या हो रहा है, हमारी नॉर्मल चीजें भी हो रही हैं। जैसे मैंने किया स्लाइड शो, तो ये आवाज आ रही है साथ के साथ। एंड देन आपका क्या हो रहा है, चीजें जैसे ही आप माउस क्लिक कर रहे हो तो नेक्स्ट स्लाइड भी आपकी आ रही है और उसके साथ क्या हो रहा है, आवाज भी आपको सुनने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हो। बाकी अगर मान लीजिए आपको दोनों में या फिर तीनों में या फिर आपके पास जितनी भी क्या है, आपके पास स्लाइड है, वो आपको क्या करनी है, अगर आपको चाहिए मान लीजिए, तो हम कुछ स्लाइड्स ले लेते हैं जो सेम कलर की होंगी, कोई बात नहीं, हमें तो बस कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमेशन पे आते हैं और जैसे ही हम अप्लाई टू ऑल करोगे तो ये सारी चीजें ना जो हमारे पास बची हुई स्लाइड थी उनके लिए भी अप्लाई हो चुकी होगी। क्यों, जैसे जैसे फर्स्ट स्लाइड आवाज कर रही थी वैसे ही सेकंड स्लाइड भी आवाज करेगी, सेम क्या होगा, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे लग गया। एंड देन हम करते हैं स्लाइड शो, ये आवाज आई। देन देखिए सेकंड स्लाइड भी में भी वही आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम माउस दबाते जा रहे हैं सेम वो क्या हो रही है, आवाज जो है वो वही आवाज आ रही है जो पहले आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मली यूज की जा सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साउंड हमने एक के लिए लगा दी, अगर हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं तो वही साउंड सभी के लिए आती है। किसके लिए, सभी के लिए आती है। तो ये होती है हमारी कुछ चीजें। अगर आप चाहते हो कि किसी टेक्स्ट पर क्या, अगर आप चाहते हो किसी टेक्स्ट पे एनिमेशन लगे तो कैसे लगाना है, तो बहुत छोटी सी चीज है, जल्दी से आपको बता देते हैं। हम जाते हैं न्यू स्लाइड एंड ब्लैंक एंड देन दिस। अब हम क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक, जैसे हम शेप पे जाते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ भी राइट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लगता है हमने ओनली शेप जो है वो हमने ले ली है। तो हम जाते हैं और सबसे बढ़िया करते हैं कि हम लेआउट पे ही जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये होगी हमारी। अब इस पे नहीं करते हैं, एक न्यू स्लाइड करके ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट, क्योंकि आपको भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास, अब हम लिख देते हैं इसमें कोई भी नेम, जैसे कि ये मैंने नेम लिख दिया है। अब आप क्या चाहते हो, इस पे लगाना चाहते हो एनिमेशन, तो आप यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हो। कैसे, कस्टम, आपको क्या करना है, कस्टम एनिमेशन एंड इफेक्ट एंड एंट्रेंस जो भी देना है आपको यहाँ से दे सकते हो। तो ये फ्लिप होके आ रहा है एंड देन ओके। अब आपको इसको कैसे एग्जिट करवाना है, ठीक है। तो इम्फेसिस करके देख लेते हैं एक बार, आप किस तरीके से इम्फेसिस करवाना चाहते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, इस पे ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लग गए। और भी हम इसमें बहुत सारे क्या कर सकते हैं, वन बाय वन चीजों को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे कि आपको चेंज फॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो। चेंज फॉन्ट साइज, अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हो। चेंज लाइन कलर, ग्लो एंड श्रिंक, ठीक है। तो ये वाली चीज आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। तो ये वाला लगा लेते हैं एंड देन हम करते हैं ओके, ठीक है। तो ये हमारे 3 एनिमेशन लग गए। देन हम क्या करवाना चाहते हैं, इसको एग्जिट करवाना चाहते हैं। तो एग्जिट कैसे करवाओगे, मोर इफेक्ट एंड देन यहाँ पे जो भी आपको एनिमेशन अच्छा लग रहा है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैंने ये क्या कर दिया है, यही वाला लिया है एंड देन ओके। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। देन मोशन पाथ का मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हम करते हैं प्ले, और प्ले करने के बाद ये हमारी स्लाइड आई, देन नेम हुआ,
फिर आपका इंट्रेंस हुआ, इंट्रेंस होने के बाद आपका जो हमने देखा था चेंजेस कैसे कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास क्या आया, किस तरीके से वो एग्जिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप टेक्स्ट पे लगा सकते हो, पिक्चर पे लगा सकते हो, देन स्लाइड पे भी लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस चीज का सबसे पहले फायदा उठा सको। देन अगर आप चाहते हो कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है और आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो हमें, बहुत ही सिंपल तरीके से, और हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का ट्राई करेंगे और देंगे ही देंगे आपको 101%। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।